उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एसडीआरएफ के मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण किया। उनके साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत भी साथ रहे। साथ में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी हरेला पर्व पर वृक्षारोपण किया है। एसडीआरएफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे ऋषि मुनि पूर्वज पेड़ लगाने के लिए कहा करते थे। लोक पर्व हरेला हमें वृक्षारोपण का संदेश देता है। इस मौके पर चंदन का वृक्ष जो है पौधा वो पुलिस महानिदेशक के द्वारा दिया गया। देखिए, हरेला कई प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो आज के समय में जब से कोरोना आया, तो कोरोना के समय में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर उसकी कीमत लगभग 400 रुपये होती है। 400 रुपये, 300 रुपये, कहीं कहीं पर ज़्यादा भी। और इस हिसाब से अगर हम पूरे जीवन भर का किसी के व्यक्ति का हिसाब लगाएं तो कई करोड़ों का हो जाता है। सर, आपको पता कितने करोड़ का हो जाता है? लगभग मैं कहीं पढ़ रहा था कि 7 करोड़ के लगभग जो है एक व्यक्ति अपने जीवन में ऑक्सीजन ले लेता है। 7 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन अगर उसको खरीदा जाए। तो ऐसे समय में कोरोना ने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी कि हमको रहना कैसे है, हमको खाना कैसे है, हमारे जीवन में नियम संयम सारी चीज़ें जो है कोरोना काल हमारे सामने लेकर आया। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, आप लोगों ने बड़ा अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम किया कि वृक्षारोपण का अभियान लिया। और जैसा डीजी साहब बता रहे हैं कि 90,000 पेड़ अभी तक लगा चुके हैं। देखिए, पेड़ लगाने भी हैं और पेड़ बचाने भी हैं। कई बार पेड़ लग तो जाते हैं लेकिन वो फिर कई जानवर खा जाते हैं, जरूरी है। अब हम ज्ञान विज्ञान की बात करें तो आज विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ा है, इतनी तेजी से हमारे डेवलपमेंट हुए हैं, अनुसंधान बढ़े हैं, आविष्कार बढ़े हैं। अब इस समय जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, चलो ये तो अच्छा मौसम हो रहा है। कहीं एयर कंडीशनर के अंदर अगर हम बैठे होंगे तो उसका तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच में होता है। मैं वो बात बोल रहा हूँ जो सबकी समझ में भी आ जाए और थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग उसका अनुभव भी कर लें। और जैसे हम उस कमरे के बाहर आते हैं तो कमरे के बाहर का तापमान सीधे 35 डिग्री से 40 डिग्री जाता है, या कहीं कहीं पर उससे ज़्यादा भी चला जाता है। तो विज्ञान ने हमको ये सब तो दे दिया, हमको आविष्कार दे दिया, हमको सुविधाएं दे दी, लेकिन वो जो अंदर का तापमान कम हो रहा है और बाहर का तापमान बढ़ रहा है। यानी कि विज्ञान से जो हमको तरक्की मिली है, विज्ञान से जो हमको एक साधन मिले हैं, संसाधन मिले हैं, हमको सुविधा मिली है, उसके कारण से हम सुविधा तो हमको मिलने लगी, लेकिन उस सुविधा को मिलने में जो हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसके बारे में विज्ञान की अभी खोज नहीं पहुंची वहाँ तक, उनके शोध नहीं पहुंचे। उसमें जो बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज कहते थे पेड़ लगाओ, उसका एकमात्र रास्ता है वृक्ष लगाना। और ये हरेला पर्व हमारे को उसी ओर ले जाता है जहां हम प्रकृति के संरक्षण का ये दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से मैं कई बार पहले से बोलता हूँ कि अब गंगा जी जब निकलती हैं यहाँ से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से या थोड़ा और आगे तक, तो यहाँ हम कहते हैं गंगा जी हमारी मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी है, हम आचमन करते हैं। और जब गंगा जी को हम आगे ले जाते हैं तो आप स्वयं देखते होंगे कैसी गंगा जी बन जाती है आगे जाकर। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। और हम लोगों के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि हमारे यहाँ से गंगा जी निकलती है, हमारे यहाँ से पूरे देश को पानी देती है, जल देती है। तो हमारे लिए बड़ा सोचनीय प्रश्न है। तो ये चूँकि मैं स्वयं किसान भी हूँ, सैनिक का बेटा भी हूँ, तो ये दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और कृषकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज के पर्व पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे बुलाया। मैं सही बताऊँ तो फोर्स के मैं नज़दीक रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बचपन का लालन पालन हुआ है वो एक सेना के साथ हुआ है, तो इसलिए फौज के हमेशा नज़दीक रहा मैं, चाहे वो पुलिस की फोर्स हो या हमारी सेना की फोर्स हो। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये देखा कि लोग विभिन्न प्रकार की जो टिप्पणियां हैं पुलिस के बारे में करते थे। लेकिन जब कोरोना आया, इस साल के कोरोना में तो आप लोगों ने मिशन हौसला चलाया, उसकी काफ़ी जगह जगह तारीफ हुई सब जगह। लेकिन जो इससे पहले वाली जो पहली लहर आई, मैं सही बताऊं तो मैं खुद जो हमारे पुलिस के जवान दिन में जब टेम्परेचर में खटीमा जैसे क्षेत्र में उस समय रहता था, मैं दिन भर वहाँ घूमता था और घूम कर आता था, तो मुझे कोई भी जो है रोड पे नहीं दिखाई देता था सिवाय पुलिस के जवानों के, सिवाय पुलिस के जवानों को। मेरी स्वयं की जो धारणा थी वो और मजबूत हुई और मुझे लगा कि वास्तव में पुलिस के जवान, खैर ये इस बार की लहर की बात नहीं कर रहा, इस बार भी आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया। कहीं पर आप सिलेंडर दिलवा रहे थे लोगों को, कहीं बेड दिलवा रहे थे, कहीं हॉस्पिटलों तक पहुंचा रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जो पहली लहर थी वो वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है आपके जवानों के द्वारा, जो पुलिस विभाग के द्वारा काम किया गया। तो बहुत सारी बातें हम लोग